अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत बल। पहला क्वेश्चन है, इसमें आज हम बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत बल के। धन आवेशित वस्तु में न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, प्रोटॉनों की कमी होती है। हम जानते हैं कि जो नाभिक होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। परमाणु से हम इलेक्ट्रॉनों को ही निकाल सकते हैं और या दे सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे तो नाभिक पर धनावेश ज़्यादा हो जाता है, इसलिए धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप धातुओं के गोलों को क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। दो धातु के गोले हैं, एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू। इसमें से इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अर्थात इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए होंगे तो इसका द्रव्यमान जो होगा कम होगा और इसका जो द्रव्यमान होगा वो अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बैठता है आपका क्यों कूलाम आवेश का द्रव्यमान धन आवेश गोले से कम, अर्थात इसका जो धन आवेश है उस गोले से कम नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा प्लस क्यू गोले का द्रव्यमान माइनस क्यू गोले के द्रव्यमान से कम होगा। अर्थात गोले प्लस क्यू का जो गोले है उसका जो द्रव्यमान है वो इसके द्रव्यमान से कम होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है कि 8 माइक्रोकूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 8 कूलाम। कितना दे रखा है, 8 कूलाम। N बराबर आपसे पूछा है और E बराबर होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। अर्थात N इक्वल टू Q अपॉन E 8/1/6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। पॉइंट हटा देंगे, 16 पंजे 80 और 10 की पावर हो जाएगा 19। तो आपका जो आंसर बैठा वो बैठता है आपका पहला ऑप्शन। कौन सा, पहला। 5 गुना 10 की पावर माइनस के प्लस के 19 निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो निर्वात हम न्यूटन कूलाम्स के नियम में देखते हैं कि F इक्वल टू 1/4 पाई F ln नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। निर्वात की वैद्युतशीलता इसको बोलते हैं F ln नॉट को। F ln नॉट इधर ले जाइए, F ln नॉट 1/4 पाई और यहाँ हो जाएगा F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं इसका मात्रक देखूं तो ऊपर क्या है, आवेश आवेश अर्थात कूलाम का स्क्वायर, नीचे क्या है, न्यूटन बल और आर डिस्टेंस मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गुरुत्वीय है, तो गुरुत्वीय बल जो दिया था वो न्यूटन ने दिया था और उन्होंने G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर दिया था, ठीक है। और जो ये इसका है गुरुत्वीय का और ये क्या है वैद्युत बल है, तो उसमें दिया था 1/4 पाई F ln नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है Q1 और Q2 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19।
और द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 गुना 10⁻⁻⁻27। इन मानों को इसमें जब रखेंगे तो Fg/F³ रख के हल करोगे तो 10⁻⁻43 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये है दो बिंदु आवेश कुछ दूरी पर हैं, मान ले 8 दूरी पर है। एक पे +1 माइक्रोकूलम है, दूसरे पर कितना है +4 माइक्रोकूलम। एक प्रतिकर्षण का फोर्स लगेगा विपरीत, मान लीजिए इस पे F1 और ये F2 है, तो F1 = 1/4π(F(0) Q1 Q2)/R²। इस वाले 2 के लिए भी यही होगा। तो 1/4π(F(0) Q1 Q2)/R²। जो वैल्यू इसके लिए है F1 के लिए वही वैल्यू F2 के लिए है। अगर मैं इन दोनों का अनुपात देखूं तो F2/F1 होगा, अर्थात 1/4π(F(0) Q1 Q2)/R², 1/4π(F(0) Q1 Q2)/R²। ये पूरा इससे कट जाएगा 1/1 अर्थात 1:1 आ जाएगा। तो F1/F2, तो ये आपका क्या आ गया 1:1 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। इसी तरह 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि +1 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम के दो आवेश कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो उन पर लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा। तो ये हैं दो आवेश, एक +1 माइक्रोकूलम, दूसरा +5 माइक्रोकूलम। इनके बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। प्रतिकर्षण बल लगेगा, मान लीजिए इधर F1 लगता है तो इधर F2 लगता है। F1 = 1/4π(F(0) आवेश 1 और ये 5, अर्थात मैं लिखूंगा 1 माइक्रोकूलम गुना 5 माइक्रोकूलम। बीच की दूरी 10 × 10⁻⁻2 और मीटर का स्क्वायर है। इसी तरह अगर मैं F2 निकालूं तो 1/4π(F(0) कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, 5 माइक्रोकूलम 10 × 10⁻⁻2 और उसका होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों का अनुपात देखता हूँ तो 1/4π(F(0) 1 माइक्रो एंड 5 माइक्रो 10 × 10⁻⁻2 और उसका होल स्क्वायर। यह नीचे होने वाला 1/4π(F(0) 1 माइक्रोकूलम और ये 5 माइक्रोकूलम 10 × 10⁻⁻2 और उसका होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा इससे कटता है तो 1:1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही होने वाला है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम है। तो दो धातु के गोले हैं, एक पर +4 माइक्रोकूलम और दूसरे पर नहीं +4Q और दूसरे पर है -2Q आवेश हैं। ठीक है भाई, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। यह है स्मॉल r दूरी। तो इनके मध्य जो बल लगेगा F
इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q गुना 2q अपॉन आर स्क्वायर। इनके मध्य जो बल लगेगा वो ये लगेगा। अब क्या कह रहा है कि दोनों गोलों को स्पर्श कराने पर पुनः उसी स्थिति में रख दिया जाए, r दूरी पर ही रख दिया जाए, तो उनके बीच कितना बल लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब हमने स्पर्श कराया प्लस 4q और ये माइनस 2q माइनस के 2q को जब स्पर्श कराते हैं तो ये दोनों आपस में जोड़ने के बाद पूरा टोटल जो चार्ज रह जाता है वो रह जाता है आपका प्लस 2q। जब इन दोनों गोलों को हटाया जाता है तो ये टूटते हैं, एक पर प्लस q और दूसरे पर भी प्लस q। इनको बीच की डिस्टेंस r दूरी पर रखा जाता है, पुनः हटाकर क्या करा जाता है, r दूरी पर रखा जाता है। तो तब इनके मध्य बल कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अर्थ और ये बनेगा आपका r स्क्वायर। कितना बन गया, r स्क्वायर। ये सभी का नंबर आपकी होगी 2। इसका मान हम यहाँ रख सकते हैं, कितना आ रहा है पहले वाले का कितना, तो जब इसमें रखेंगे किसते का नीचे लिख लेता हूँ मैं, या एक काम करते हैं 4 दूनी 8, इसमें 8 की गुणा कर लेते हैं, यहाँ कर देता हूँ 8 की गुणा यहाँ और 8 का भाग दे दिया। हमें ऐसा रूप बनाना है, तो जब हम करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर और 1/8 इसका जो मान दिया हुआ है वो कितना है, f, अर्थात f/8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 90 का क्वेश्चन जो आंसर है वो क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 9, दो समान आवेश Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाता है। दो आवेश हैं Q और ये भी Q, इनको जोड़ने वाली रेखा के मध्य मतलब बीच में एक Q डैश रख दिया जाता है। तो ये तीन निकाय का संतुलन बन जाता है। तो इस Q डैश का मान पूछा है क्या होगा, तो Q और Q व Q के मध्य बल वो होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। क्या होगा, R स्क्वायर। अगर मैं देखता हूं Q डैश व Q के मध्य बल वो होगा F डैश = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बीच की डिस्टेंस जब टोटल क्या है हमारी r मानी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो आधी होगी वो r/2 होगी। तो होगा हमारा पास Q डैश Q अपॉन r/2 उसका होल स्क्वायर। होना क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश Q और r स्क्वायर और 4 का पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब ये हो जाएगा F डैश। संतुलन की स्थिति, वो कह रहा है कि निकाय कैसा है, संतुलन में है। तो संतुलन की स्थिति में F और F डैश क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश Q अपॉन R स्क्वायर गुना 4 होगा। यहाँ एप्सिलॉन नॉट से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, और एक Q से एक Q कट जाएगा। बचेगा क्या, इधर Q और इधर 4Q डैश, अर्थात Q डैश = Q अपॉन कितना रह जाएगा,
4। तो इसका, और वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। अर्थात इसके मध्य जो बल लगेगा वो ये वाला लगने वाला है, ठीक है, प्लस Q/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में उनके बीच लगने वाले बल का अनुपात क्या कीजिए। पहले कह रहा है वायु में। तो वायु में क्या होता है कि 1/4 पाई एफ लैम्डा नॉट। यहाँ के नहीं आता, क्यों, कोई माध्यम नहीं है, तो आवेश वही है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब क्या कह रहा है, किसी माध्यम में है, माध्यम में, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एफ लैम्डा नॉट इसके Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये 1 मान लेते और इसको 2। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात, तो F1 अपॉन F2, और ये होने वाला है 1/4 पाई एफ लैम्डा नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ लैम्डा नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये K। ये पूरी वैल्यू इससे कट गई, ये पूरा इससे कट गया, बचा क्या यहाँ पर K, और K का आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 1। अर्थात इनका जो अनुपात आया वो K अनुपात 1 आ गया। क्या आ गया, K अनुपात 1। अगला क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो K हो तो विद्युत रोधी के लिए जो होता है इसका मान वो क्या होता है, 6 होता है, ठीक है, किसी विद्युत रोधी माध्यम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन है, वायु में रखे दो धन आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच कैसा बल लगेगा, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि जो हम जानते हैं कि निर्वात में जो होता है वो 1/4 पाई एफ लैम्डा नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो किसी माध्यम में रखा जाता है वहां होता है 1/4 पाई एफ लैम्डा नॉट, या नीचे आता है बटे में की। और हम जानते हैं कभी भी जब नीचे की वैल्यू बढ़ती है, नीचे की वैल्यू कभी भी बढ़ती है तो उसका बल जो होगा वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम, अर्थात घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हमने पढ़ा था E इक्वल टू F/Q। क्या पढ़ा था, F/Q। तो F का जो मात्रक होता है वो न्यूटन, और Q का जो मात्रक होता है वो कूलाम। तो इसलिए इसका मात्रक हुआ न्यूटन पर कूलाम। क्या हुआ, न्यूटन पर कूलाम। फिर अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, उसके लिए सूत्र होता है E इक्वल टू V/D। क्या होता है, E इक्वल टू V/D। D क्या है, वोल्ट, क्या है, वोल्ट, और D ये क्या है, दूरी अर्थात मीटर, वोल्ट पर मीटर, अर्थात इसका दूसरा मात्रक है वोल्ट पर मीटर। ए ऑप्शन सही हो गया। अगला पूछा है, 15वें क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अभी देखा आपने कि E इक्वल टू F/Q होता है, इसका जो मात्रक हुआ वो बना न्यूटन पर कूलाम। फिर आपने देखा E इक्वल टू V/D, इसका मात्रक हुआ मात्रक वोल्ट पर मीटर। क्या हुआ, वोल्ट पर मीटर। अगर मैं इसी मात्रक में तो V ऊपर L की गुणा कर दूं और नीचे किसकी कर दूं, इस वाले में F वाले की F/Q में अगर L की गुणा ऊपर कर दूं और L की नीचे कर दूं तो ऊपर बन जाता है कार्य और नीचे बन जाता है Q गुना
एल, और कार्य का मात्रक होता है जूल, क्या होता है, जूल प्रति कूलाम और मीटर। तो इसका ऑप्शन, तो तीन ऑप्शन आपके हमारे पास गतिशील तीव्रता के, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ये भी सही है, वोल्ट पर मीटर, ये भी सही है, और आपका तीसरा ये भी सही है। परंतु इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो वो ऑप्शन आपका जो बैठता है वो बैठता है सी। सी ऑप्शन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होता। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। जो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज आवेश नहीं है, गामा, अल्फा बीटा गामा पढ़े, गामा पर भी कोई भी, ये भी सीधा निकल जाता है, जो हमारी एक्स किरणें हैं ये भी क्या हो जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं। न्यूट्रॉन पर भी कोई चार्ज नहीं होता, गामा किरणों पर भी कोई चार्ज नहीं होता, जो एक्स किरणें होती हैं उन पर भी चुंबकीय क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जो हमारा अल्फा कण होता है 2He4, उस पर जो हमारा आवेश होता है 3.2 गुना 10⁻⁻⁻⁰, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित कौन सा होता है, वो अल्फा कण है। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, तो Q1 इस पर जो चार्ज है 1.6 गुना 10⁻, प्रोटॉन पर आवेश, तो 1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁰, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर 1.6 गुना 10⁻⁻�19 होता है। ठीक है, उनमें कैसा बल लगेगा, उन पर लगने वाला बल, वैद्युत बल बराबर होंगे, बलों के परिमाण बराबर होंगे, या उन पर लगने वाला, तो एक आवेश कैसा है, प्लस का है, और दूसरा आवेश कैसा है, माइनस का है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो लगने वाले होंगे वो कैसे होंगे, आकर्षण होंगे। कैसा होगा, आकर्षण का होगा, और इनकी जो दिशाएं होंगी वो विपरीत होंगी, और परिमाण में क्या होंगे, बराबर। तो ये जो बल है F और F2, ये परिमाण में तो कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसमें परिमाण में बराबर होंगे, तो बलों का परिणाम जो होगा वो बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक अल्फा कण 15 गुना 10⁴ न्यूटन पर कूलाम पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान होगा। अर्थात उसमें पूछा है कि वैद्युत बल का मान क्या होगा। कौन है, अल्फा कण। तुरंत ही अल्फा कण पकड़ते ही अल्फा कण, तो मान आना चाहिए का आवेश Q = 3.2 गुना 10⁻⁻�19 कूलाम इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो E दिया है 15 गुना 10⁻, वो हो जाएगा आपका 4 न्यूटन पर कूलाम, और बल आपसे पूछा है। आप जानते हैं कि E F/Q होता है, और हम कर देंगे तो हमें तो F निकालना है, तो F E गुना Q गुना E कह सकते हैं, E गुना Q कह सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, Q का मान 3.2 गुना 10⁻⁻�19, और ये 15 गुना 10⁴, 15 दूनी 30, और 15 की 45 से 48 गुना 10⁻, ये 4 कट जाएगा तो 15 बचेगा। अब देखते हैं कि 15 पावर है कहीं, नहीं है, तो एक पॉइंट और आगे बढ़ जाइए, 4.8 गुना 10⁻⁻14, अर्थात न्यूटन। तो जिसमें 14 आ रहा होगा वही ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इतना तो गलत लिख दिया मैंने, 4.8 किया था, ये वाला ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। क्या है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद को वायु में स्थिर लटका सके। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन Q होता है। क्या होता है? Q। और बल को हम कह सकते हैं mg के, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक लटका रही है, और ये हो जाएगा आपका Q। अब यहाँ पर हम त्रिज्या इसकी कितनी है, कितनी है, R दे रखी है, R बराबर 10 की पावर माइनस के 4, और जल का जो घनत्व होता है वो 10 की पावर 3, कितना होता है, 10 की पावर 3 जल का घनत्व। तो हम द्रव्यमान निकालेंगे, तो द्रव्यमान के लिए होता है गोलाकार है, तो गोले का आयतन 4 अपॉन 4, जो हमारा गोले का आयतन है वो 4 अपॉन 3 पाई R की Q गुना घनत्व, और ये हो जाएगा आपका G, और Q हमारा जो मान है Q रख लेते हैं अभी, 4 अपॉन 3 पाई का मान 22/7, R का मान 10 की पावर 4 था, तो 4 किया कितना हो जाएगा 12, 10 की पावर 3 गुना 10 बटे, और ये जो हमारा Q है वो है Q आवेश, इलेक्ट्रॉन को माना गया है। क्या माना गया? इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, क्या मान लिया गया है? इलेक्ट्रॉन। 4 अपॉन 3 गुना 22/7, इसको हल करेंगे तो ये बचने वाली है आपकी 4, 10 की पावर माइनस के 8, और ये प्लस के 19 हो जाएगा। तो ये बचा आपका 8 अपॉन 7 या 21, 1.6 गुना 10 की पावर 11। तो जब इसको आप हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो इतना आएगा, 2.6 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसको जब हम भाग देंगे ना पॉइंटों में, तो इसका वैल्यू जो आएगा कट के वो आपका इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस q और माइनस q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरे के चारों ओर प्रत्याकार, तो ये ग्राफ है ऐसे स्थिर है, एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस q आवेश है, तो बल की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी क्योंकि आकर्षण है। तो ये अगर घूमने लगे तो विस्थापन कैसे होगा, अर्थात स्पर्श रेखा की डायरेक्शन जो हमारी बल की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, और इसके डायरेक्शन जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो एंगल जो बनेगा विस्थापन ऊपर 90 डिग्री का, तो हम जानते हैं कि W बराबर F गुना D cos थीटा होता है, F गुना D, और cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0, इसलिए कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है, अर्थात E और P के बीच में क्या संबंध होता है, इसको पूछा है आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, वो होता है वेक्टर, और P वेक्टर क्रॉस क्या होता है, क्रॉस
और ये क्या हो जाएगा हमारा P डॉट E, क्या हो जाएगा P डॉट E, अर्थात इनके बीच में जो एंगल होता है वो डॉट प्रोडक्ट का होता है। इसका होता है डॉट प्रोडक्ट का। तो टो वेक्टर इक्वल टू पी, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, अर्थात इसका ऑप्शन हो गया आपका बी। वैद्युत आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है, अर्थात हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो बनता है एक सिरे पर प्लस और दूसरे पर इसमें माइनस लेते हैं और इसमें प्लस आवेश होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, जबकि जो पी की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस सिरे से इधर की तरफ होती है, प्लस सिरे की ओर होती है, अर्थात इसका ऑप्शन इज डी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अगला है 5 कूलम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो Q और Q2 इनका जो परिमाण है वो 5 कूलम है। कितना है? 5 कूलम। उनके बीच की दूरी r इक्वल टू 5 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर है। क्या हो जाएगा? 5 गुना 10 की पावर माइनस के 2, अर्थात P बराबर हो जाएगा आपका 2L गुना Q, अर्थात 5 गुना 5 10 की पावर माइनस के 2, 5 25 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 कूलम मीटर आ जाएगा। कितना जाएगा? कूलम मीटर। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 कूलम के दो बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं, अर्थात Q बराबर तो दिया है 2, Q1 और Q2 बराबर तो है 2 कूलम, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है वो 4 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर है। तो P पूछा है 2 Q गुना 2L, अर्थात 2 गुना 4 गुना 10 की पावर माइनस के 2, 8 गुना 10 की पावर माइनस के 2 और कूलम मीटर इसका मात्रक होगा। तो आपका ऑप्शन हो गया, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है? बिंदु आवेश के कारण पहले ए जो है उसमें सूत्र लगेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एफ लैन नॉट Q अपॉन आर की स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली थी वो कितनी आई थी, और जो हमारा सी ऑप्शन देखिए उसमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव V इक्वल टू जो होता है 1/4 पाई एफ लैन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? आर स्क्वायर। ये सी में सूत्र लगता है। आगे आपको डी में देखते हैं गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें होती है 1/4 पाई एफ लैन नॉट Q अपॉन आर की पावर 2, और ये होता है आपका डी। जो आपका बी ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि एक बिंदु द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E इक्वल टू 1/4 पाई एफ लैन नॉट 2P अपॉन आर की पावर Q। यहाँ पर व्युत्क्रम नहीं है इसका वर्ग का, तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदर्श बिंदुओं पर कितनी दूरियों पर होती है? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, किसके? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और वैद्युत द्विध्रुव का जो सूत्र होता है अभी में लिख रखा है E इक्वल टू 1/4 पाई एफ लैन नॉट 2P अपॉन आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एफ लैन नॉट P अपॉन आर की पावर 3। ये हमारा अक्षय हो गया और ये निरक्षीय हो गया। हर स्थिति में किस पे डिपेंड कर रहा है? आर की पावर 3 पर। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी सही हो गया। ये पहले लेसन के वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सभी बहुविकल्पी आज हमने आपको करा दिए हैं।